Good morning, students. How are you? Hopefully, you are fine. Today, I will discuss the unit general principle and processes of isolation of elements. इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो मोड्स ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में बच्चों मिलता है। फर्स्ट नंबर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मीन्स कि एलिमेंट बेटा बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो नेचर में मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी वो रिएक्ट नहीं करता और फ्री स्टेट में रहता है। जो फ्री स्टेट में होता है उसी स्टेट को हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से दिए, सल्फर, गोल्ड, प्लेटिनम, नोबल गैसेस एटसेट्रा। सेकेंड नंबर कंबाइंड स्टेट, जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, डेफिनेटली वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड हो जाएंगे और फिर वो दूसरे स्टेट में मिलते हैं। वो जो कंपाउंड कहलाते हैं बेटा वो मिनरल कहलाते हैं। ठीक है, इन द कंबाइंड स्टेट नॉन मेटल जनरली जो हमको मिलते हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म एक्स नेगेटिव फॉर एग्जांपल में दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रहते हैं, जबकि मेटल जो होते हैं वो नेचर के अंदर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स करके लिखा हुआ है। मिनरल हम किसे कहते हैं, द नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ विच द मेटल ऑकर्स इन द अर्थ along with impurities are called mineral। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो अर्थी इम्प्योरिटी के साथ हमको मिलते हैं, उनको बेटा हम मिनरल्स बोलते हैं। और जबकि और अगर हम जानते हैं तो किस मिनरल को हम और कैटेगरी में रखते हैं, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। जिस मिनरल से मेटल को निकालना कन्वीनियंट होगा और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली होगा, उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ओर्स हमारे इस टेबल के अंदर दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है, कैल्यूनाइट होता है, ये सब फार्मूले दिए हुए हैं। सिमिलरली आयरन का दिया है हेमेटाइट Fe2O3 दिया है, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट्स FeS2। सिमिलरली कॉपर के हमें कौन कौन से दिए हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2 कहलाता है बेटा, मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। बहुत ज़्यादा एग्जाम में मेलाचाइट और मेलाचाइट ग्रीन भी इसको बोला जाता है, केमिकल फार्मूला हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉपर का और हमें कौन सा दिया है, क्यूप्राइट दिया है, जिसका केमिकल फार्मूला Cu2O होता है। कॉपर ग्लांस होता है, Cu2S होता है। जिंक में कौन कौन से और बच्चों होते हैं, एक जिंक ब्लेंडी जो हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, स्फेलेराइट भी बोलते हैं इसको, ZnS को बोला जाता है, कैलामाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO कहलाता है। इसमें फिर इसके बाद हमें मेटलर्जिकल प्रोसेस और यहाँ पे मेटलर्जी का डेफिनेशन करना है। मेटलर्जी बच्चों हम किसे कहते हैं बेटा, जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी ओर से उस मेटल को, जिस भी मेटल का वो ओर है, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। द कंप्लीट प्रोसेस, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब किसी भी ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ऐसे ही हमें नहीं मिल जाएगा, उसमें हमें कुछ स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये नीचे बच्चों लिखे हुए हैं। द सम इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर, फर्स्ट नंबर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर को हम क्रश और ग्राइंड मतलब पीस लेते हैं। सेकेंड नंबर कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कहलाता। इसके अंदर हम बच्चों क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जिसे हम गैंग पार्टिकल भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम उसमें से रिमूव करते हैं। तीसरा स्टेप बच्चों क्या दे रहा है हमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। क्रूड मेटल मीन्स बेटा इम्प्योर मेटल। कंसनट्रेटेड ओर से फिर हम क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। मेटल में अभी भी साथ में इम्प्योरिटी आती है,
दैट्स वाई उसको मेटल नाम से नहीं बोलते, उसको क्या पूरा नाम बोलते हैं, क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का नाम बच्चों मीनिंग यहाँ पे इम्प्योर मेटल है। एंड लास्ट स्टेप हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। हम इसमें रिफाइनिंग को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई एम योगेश जैन, केमिस्ट्री टीचर।